खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्तान में आया तो ये एक बहुत दूर जगह पे दरिया नीलम में ये वाक़या पेश आया कि एक ही घर के 7 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और तकरीबन 3 लोगों की लाश जो है वो मिल चुकी है। बाकी उनको ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है, ये अहले खाना का कहना है। लेकिन साथ साथ वो एक गिला करते हुए भी दिखाई देते हैं कि जिस तरीके से हुकूमत को चाहिए था हमारी कुछ फेवर करते। फेवर से मुराद यही होता है कि आप जल्द से जल्द उनकी तलाश करते जो बाकी लोग अभी तक नहीं मिल सके, तो ऐसा कुछ नहीं हो सका। तो मेरे साथ मोस्ट सीनियर शेख हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिरकार शेख साहब, हम दुनिया की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, बड़े बड़े वाक़यात को रोकने के लिए दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, लेकिन अभी बदकिस्मती के साथ उनको अपनी घर की डेड बॉडी नहीं मिल रही। तो क्या वजह है कि इतना सुस्त निज़ाम? बातें तो बहुत की जाती हैं सर। सलमान साहब, बात ये है कि मौत तो यकीनन बरहक है और मरना हर इंसान ने, आपने भी है, मैंने भी है, और ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ बनता है मेरे रब की जानिब से। बहरहाल एहतियाती तदाबीर और अच्छा और बुरा सोचना इंसान के अपने ऊपर है, और जिस तरीके से हमारे हुक्मरान बैठे हैं उनका यही जो बेसिक काम है, जो उनका बेसिक फरीज़ा है, वो यही है कि आम आवाम की जान और माल की हिफाजत करना। बिल्कुल। तो अब देखें, इंसान को पता तो नहीं है कि कल को हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। तो ये घराना भी समनाबाद का निकला, पूरा घराना छुट्टियां गुजारने के लिए माशाल्लाह एक अच्छा पढ़ा लिखी फैमिली थी। उसमें उनके 2 दामाद थे, 2 बेटियां थी, खुद थे जो जावेद साहब इनके सरबराह थे, उनकी बेगम थी, और एक उनका नवासा 7 साल बच्चा वो भी था। और जिस तरीके से ये घूमने जा रहा है और वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की सबब जो है वो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो नीचे खाई में जाके गिरती है। उसमें बाकायदा तौर पर 7 लोग ये और 12 से 13 वहाँ के मकामी मुहाजिरीन थे जो वहाँ पर वो ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर ना सलमान भाई 2 वजूहात हम देख सकते हैं। पहली वजह तो वहाँ पर जितने भी ये ड्राइवर हजरात हैं ना, ये बड़ी लापरवाही के साथ गाड़ियाँ चलाते हैं। ये ज़्यादातर जो है ना पहाड़ी इलाकों के रहने वाले लोग होते हैं और ये ना मुनशियात का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका मुनशियात का इस्तेमाल करना आम रूटीन जैसा है। जिस तरीके से हमें जिंदा रहने के लिए दिन के टाइम 3 वक्त खाना ज़रूरी है ना, तो वो ये लोगों का जो है ना नशा करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये लोग ड्राइवर हजरात ख़ास तौर पर लापरवाही करते हैं, नशे कर कर गाड़ियाँ चलाते हैं और जो है लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीन नहीं बनाते, इससे भी कबल सलमान साहब वहाँ पर मुतअद्दिद तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तो ऐसे में एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया को तो यकीनन चाहिए ही चाहिए कि जब आप देख रहे हैं कि ख़तरनाक मोड़ हैं, ख़तरनाक रास्ते हैं, अगर देखा जाए पंजाब का और इससे अपर लेवल ये KPK की जानिब जाता है रास्ता, तो वहाँ के इंतज़ामात में और पंजाब के इंतज़ामात में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें पंजाब की गवर्नमेंट, पंजाब की इंतज़ामिया फिर भी कुछ हद तक मुतहर्रिक नज़र आती है आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, जबकि उस साइड पे ये तमाम तर सूरत हाल इसके बरक्स है। वहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं होता। कई कई घंटे तक वहाँ पर जो है ना इन्हीं मामलात की वजह से, बारिशों की वजह से जो है बड़ी बड़ी कतारें रहती हैं, लोग फंस जाते हैं। अब ये देखें कि इस घराने में 3 लोग अभी तक मिले हैं, 4 लोगों की डेड बॉडीज अभी तक लापता हैं, कुछ पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। अब ये पूरा जो इनका घराना है, जो लवाहिकीन है, वो यही सोचते रह जाएंगे कि आखिर वो जिंदा हैं या वो मर गए। तो ऐसे में चाहिए, बेशक मौत बरहक है और मेरा रब का निज़ाम है ये, लेकिन फिर भी इंसान को अपनी एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में जो ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इससे कबल भी कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। ऐसे में जो हमारे हुक्मरान हैं, जो ख़ुद तो एक आलीशान ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर उन्होंने खुद इस तरह के इलाकों पे जाना हो तो उनके लिए पूरे रूट्स लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उनके लिए तमाम तर मामलात को जो है वो देख लिया जाता है, वेदर को देख लिया, रोड सर्च किए जाते हैं, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना। तो भाई आप जो इतनी लेविश गाड़ियों में फिर रहे हो, ये इसी गरीब आवाम, इसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम के टैक्स के दिए हुए पैसे से है ना। तो यार जो लोग आपको इतना पैसा देते हैं, आपकी ऐशो इशरत की ज़िंदगी आप उनके पैसों पे गुजारते हो, तो खुदारा कुछ पैसा उनकी भलाई के लिए लगा दो, वहाँ पर कुछ ऐसे निज़ाम बना दो। क्या उधर जो जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जो वहाँ के रोड्स हैं,
کیا ان روڈز کے اوپر کچھ ایسے احتیاطی عمل نہیں کیے جا سکتے جن سے گاڑیاں کھائی میں بچ سکیں گرنے سے؟ یقیناً کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ انہیں اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے سے فرصت ملے گی تو پھر وہ عوام کے بارے میں سوچیں گے۔ بالکل، آپ نے سنا کہ یہ ایک نئی ہر حکومت کا یہ وتیرہ ہے کہ اپنی ذات کا بہت اچھا سوچتے ہیں، اپنے بچوں کا بہت اچھا سوچتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو اس ملک کو چلانے والا غریب طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، یا وہ جو یہ تمام فیسلٹیز جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ شروع سے ہی ہے۔ لیکن اللہ پاک ان تمام لوگوں کو، اہل خانہ کو، جو رشتہ دار ہیں، جو ان کے بھی لوگ ہیں، انہیں صبر دے، اور حکومت کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور سوچیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو جس طریقے سے وہ گلہ کر رہے ہیں تو کم سے کم ان کی داد رسی تو کی جائے، کوئی انتظامات کر دیے جائیں ان کو پہنچانے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ کس طریقے سے پہنچایا جا رہا ہے، ابھی تک تکفین نہیں ہو سکی، اور یہ کب سے چلا ہوا ہے، تو یہ ہیلی پیڈ کے ذریعے بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ استعمال ہوتا ہے۔ اب تک خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔